Hello guys, welcome back. This is the 8th lecture of chapter number 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी हम नेमिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू दी IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। किस तरह से क्या अप्रोच रखनी चाहिए आपको वो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले 2 वीडियोस हैं जिसमें हमने रूल्स बता रखे हैं कि किस तरह से आपको नेमिंग करनी चाहिए या व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू नेम। ठीक है, तो वहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगी, फिर आप ये वीडियो ट्राई करेंगे। अब देखिए केमिस्ट्री के अंदर आपको इस तरह की जिगजैग फॉर्म्स मिलेंगी। इनको देखे घबराओ मत, ये सारे क्या हैं कार्बन। जितने भी आपके पास कॉर्नर्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन ही कार्बन है। हाइड्रोजन हम नेगलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ 2 बॉन्ड बने तो बाकी 2 जगह क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। इस तरह से होता है। तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है, अनसैचुरेशन भी नहीं है। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन्स। कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। नो कार्बन के लिए क्या नाम रखा जाएगा, सबसे पहले नॉन। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम क्या हो जाएगा, नॉन एन। नेक्स्ट करते हैं। देखो घबराओ मत, आपको क्या मिल रही है, ब्रांचिंग मिल रही है। तो या तो आप ऐसे नाम रख लो 1 2 3, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से रखेंगे 1 2 3। दोनों में ही सेम है क्योंकि सेकंड कार्बन पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। दैट मीन्स 2,2 और ब्रांचिंग में है क्या, आपके पास मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है आपके पास। फिर आपके पास 3 कार्बन है, दैट मीन्स प्रॉप, सारी सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, नो सैचुरेशन नो सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, सारे साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो आपके पास प्रीफिक्स रहेगा, देन आपके पास वर्ड रूट है। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन भी यही है। और जब आप इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तब भी आपके पास सेकेंड नंबर कार्बन पे अनसैचुरेशन आएगा। तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। ठीक है, सेकंड पे इन है तो ब्यूट 2 इन, इस तरह से कर देंगे। अब देखिए डबल सैचुरेशन है। नंबरिंग अगर हम यहाँ से करें तो नंबर 3 पे आपको ब्रांच देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 4, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि यहाँ पे 2 पे आपको ब्रांचिंग मिल रही है। कम से कम नंबर पे ब्रांचिंग होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सेकंड पे हम मिथाइल लिखेंगे 2 डैश मिथाइल। फिर 4 कार्बन है ब्यूट, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो ए लग जाता है तो नाम हो जाएगा ब्यूटा। और किस किस कार्बन पे आपके पास अनसैचुरेशन है, 1 पे है, 3 पे डाइइन, ये नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइइन। अब देखिए इस पे साइक्लिक पे आप नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। 1 पे मिथाइल है, ठीक है, जो कि रिंग से बाहर जा रहा है। फिर हो जाएगा साइक्लो हैग्स। ठीक है, साइक्लो क्योंकि साइक्लिक है, हैग्स क्यों, क्योंकि 6 कार्बन है। और 1 पे इन, ये इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लो हैग्स 1 इन। अब देखिए नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड में जहाँ से फंक्शन ग्रुप है वहीं से नंबरिंग होगी। तो हम नंबरिंग यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन से करते हैं, तो करेंगे 1 2 3 4 5। इसके अलावा कोई और अनसैचुरेशन या फिर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, एक ही फंक्शन ग्रुप है जिसको हमने प्रायोरिटी पे नंबर 1 दे दिए। तो क्या नाम हो जाएगा, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 पे ओइक एसिड 1 ओइक एसिड, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 अनसैचुरेशन है, कहीं से भी जाओ आपको 3rd और 4 नंबर पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले हैग्स, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 3 और 4
कार्बन पे डाई ऑन। दोबारा देखिए 6 कार्बन चेन है, इस वजह से हेक्स। थर्ड और फोर्थ कार्बन पे आपके पास डाई ऑन हो जाएगा और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो हेक्सेन 3,4 डाई ऑन आपके पास यहाँ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 एक तरीके से साइक्लो हेक्सेनॉन, जिसको हम साइक्लो हेक्सेनॉन भी लिख सकते हैं। 1 नॉन लगाना ठीक है क्योंकि 1 नंबरिंग हमने दे दी, और ज़्यादा करेक्ट हो जाता है, गलत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लॉन्गेस्ट चेन 7 नंबर की। राइट हैंड साइड से ही क्यों शुरू की, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग थर्ड पे आ रही है, ठीक है, वहाँ से करते तो फोर्थ पे आती। और इथाइल ग्रुप आपके पास अल्फ़ाबेटिकली पहले आना चाहिए, तो 4 पे इथाइल ई पहले आता है, 3 पे मिथाइल क्योंकि एम बाद में आता है, ठीक है, हेप्टेन, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है, नाम हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। अब इस पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, सिर्फ एक ही ब्रांचिंग, लेकिन राइट से करेंगे तो आपको डबल ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, अपर भी और लोअर भी, तो ये प्रायोरिटी जाएगी। और 6 से बड़ी आपके पास 1 2 3 4 5 6 से बड़ी कोई भी चेन नहीं बन रही है, हमने देख लिया। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले 4 पे आपके पास इथाइल है, ठीक है, फिर आपके पास 3 पे डबल मिथाइल है, ऊपर भी और नीचे भी, तो 3,3 डाई मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो जाएगा 4 मिथाइल 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब नंबरिंग हम यहाँ से करें तो देखिए इसके बाद 4 पे आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट से शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सेकंड थर्ड पे भी आपके पास यहाँ पर एडवांटेज है। तो 3 बार मिथाइल आपके पास 2,3,5, 3 बार है तो ट्राई, और किसकी ब्रांचिंग है, मिथाइल की, फिर आ जाएगा हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो जाएगा 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। जब 13 टाइप का आ जाए इसको क्या करो, आप ओपन कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 2 कार्बन 2 कार्बन, इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर लो। अब आप देखिए आपको 6 मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये एडवांटेज हो गया। 3,4 डाई मिथाइल, 3 और 4 पे क्या है आपके पास ब्रांचिंग है, फिर क्या हो जाएगा हेक्सेन, सारे सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन, हो गया। इसकी भी आप ओपनिंग कर लोगे, दो जो कार्बन है इसको आप ओपन कर लो, इस तरह से हो जाएगी। देखिए किस तरह से, जो ये कार्बन है ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, C2H5 3 है तो 1 2 और 3, ठीक है, और यहाँ पे ये कार्बन हो गया ये, तो इसके जो CH3 है 1 2 3, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5, क्योंकि अब देखिए सेकंड नंबर पे आपको मिल जा रही है ब्रांचिंग, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 3,3 डाई इथाइल, सबसे पहले 3,3 डाई, क्योंकि 3 पे ये इथाइल 3 पे ये इथाइल, ठीक है, फिर 2 पे क्या है डाई मिथाइल है, 2,2 डाई मिथाइल, 2 बार है, किस तरह से देखिए, एक ये वाला एक ये वाला, फिर आपके पास सीरीज़ है पेंटेन, इस तरह से क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ से अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर पे आपके पास क्या आ रहा है अनसैचुरेशन, 3 नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है
आपके पास ब्रांचिंग, अगर हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से करें 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ पे आपके पास मिथाइल है, तो 2,4 डाई मिथाइल, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा, ठीक है। और 2 और 4 पे 2,4 डाई इन, इस तरह से नाम हो जाएगा। 2,4 सबसे पहले ब्रांचिंग का लिख दिया हमने, डाई मिथाइल। फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है और 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो ए लग जाता है, हेक्सा हो गया। और सेकंड और फोर्थ पे ही क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड, तो इस वजह से ये नाम हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सबसे लॉन्ग ब्रांचिंग देखो 1 2 3 4 5, ये भी ठीक है। और इसका रिवर्स करते हैं, वो नहीं होगी क्योंकि उसमें थर्ड पे ब्रांचिंग मिलती, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड पे ब्रांचिंग है 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन, ये हो जाएगा। अब 17 जैसा है, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आ गया, ब्रांचिंग भी आ गई, तो फंक्शन ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल आ गया। फिर ब्यूट, ठीक है, तो ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और सेकंड पे ओल, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास फंक्शन ग्रुप OH। 18 पे देख लेते हैं, नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, और सेकंड पे 2 हैं, एक अपर और एक नीचे, और ये हो गया। तो 2,2,4 ट्राईमिथाइल हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन, ये नाम हो जाएगा 2,2,4 ट्राईमिथाइल हेक्सेन। अब यहाँ पर हम फिर से ओपन करेंगे इनकी ब्रांचिंग को, यहाँ से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर जगह से 5 ही बन रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है इसकी, ठीक है। सेकंड पे ही ब्रांचिंग मिल गई है। और 3 इथाइल पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, 2 पे मिथाइल हो जाएगा और नाम हो जाएगा इसका पेंटेन, 5 कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड। इसमें आप क्या करो, ब्रांचिंग ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से होगी। तो 1 2 3 4, 4 पे ब्रांचिंग करने से अच्छा हम करेंगे 1 2 3, 1 2 3 पे ब्रांचिंग, फिर 4 पे ब्रांचिंग, फिर 5 6 7, तो 3,4 डाईमिथाइल हैप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, इस तरह से हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए इस तरह से। तो अब आपकी प्रैक्टिस है, ऐसे ही आप फ्रेंड मॉलिक्यूल्स देखें और उनकी IUPAC नोमेनक्लेचर से उनका नाम लिखिए। होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, आपको इनके नेमिंग करनी है। ए बन गया, सेकंड ये बी, और ये के। आप ये लीजिए, 1 2 और लिख देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। तो चलो आर अगर हम इस तरह से बनाएं, ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, इन सब के IUPAC नेमिंग से आप कंप्लीट इनका नेम लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। जिस बच्चे का करेक्ट हो आंसर होगा उसको पिन किया जाएगा। और अगर आपको फिर भी इनमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना, लेकिन आप फर्स्ट ट्राई करना, उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स में जो भी IUPAC नोमेनक्लेचर आती है उस तरह से हम उसको सीखेंगे, ठीक है। तो एक तरह से हमने रैंडम कुछ भी जोड़ दिया, कैसी भी स्ट्रक्चर आ जाए आपको नेमिंग आनी चाहिए।